चल भाई मीटिंग नहीं करो और की, जो एब्सेंट थे बेचारे उनके लग गए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में बेटा गेम ये है कि आपके पास जो है मैट्रिक्स का, लेट्स से आपके पास ए बी सी डी ये गेम होती है ना। कश्माला बड़ी लकी हो तुम्हें, मैंने मीटिंग रिकॉर्ड नहीं करी, मुझे वापसी इसी मीटिंग में समझाना पड़ेगा। एडजॉइंट के बाद वापस पे जाएंगे वापसी ऑर्डर वाले गेम पे। तो करना ये है कि आपको डी की जगह ए लाना है और ए की जगह बी लाना है, इनकी जगहें बदलनी है। सर डी की जगह ए आ गया, ए की जगह ये चला गया और इसके साइन बदलने हैं। ये माइनस हो जाएगा, बी भी प्लस में तो माइनस हो जाएगा। सर अगर माइनस में होता तो प्लस कर देते और अगर प्लस में होता तो माइनस कर देते। ए की जगह डी, डी की जगह ए, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट। इससे पहले हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला ये होता है बेटा कि आपके पास एक मैट्रिक्स होगा ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। आपने करना ये है कि उनके आगे डंडियां लगानी है। सबसे पहले डंडियां लगाने के बाद आपने फॉर्मूला ये होता है कि आपने 1 को मल्टीप्लाई कराना है 4 को, 3 से मल्टीप्लाई कराना है 2 को। इसकी अगर मैं आपको जनरल फॉर्मेट की एग्जांपल दूं तो आपके पास लेट्स से मैट्रिक्स है ए बी सी डी। अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मेट आपने डंडियां लगा के ए बी सी डी में डंडियां लगा दी। ए को मल्टीप्लाई कराया डी से, सी को मल्टीप्लाई कराया बी से। थोड़ा साफ गंदा है, साफ कर देता हूं उसको। जिसको मसला था मैं रिपीट करूंगा अब सारी बातें। सही है सर, ए को मल्टीप्लाई कराया डी से, बी को मल्टीप्लाई कराया सी से। सर ये ए डी मल्टीप्लाई हुआ और बी सी, तो ये तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है। सर इसी तरीके से 1 को मल्टीप्लाई कराया 4 से, 3 को मल्टीप्लाई कराया 2 से और बीच में माइनस साइन डाल दिया। सर 1 को 4 से कराना था, 4 को 1 से नहीं। अरे भाई इससे फर्क नहीं पड़ता, 4 को 1 से कराओ, 1 को 4 से कराओ। और सर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, बीच में माइनस साइन डाल दिया। इवेंचुअली 4 - 6 आपका आंसर -2 डिटर्मिनेंट का आ गया। इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं। एडजॉइंट का फॉर्मूला ये होता है कि आप ए की जगह डी लिखें, सी की जगह बी लिखें, सी और बी का साइन चेंज कर दें और ए और डी की जगह चेंज कर दें। ये था एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट। ए और डी की जगह चेंज, सी और बी का साइन चेंज। ठीक है। डिटर्मिनेंट का क्या था, ए डी बी सी मल्टीप्लाई होगा आपस में, बीच में माइनस साइन। ट्रांसपोज का क्या था, ट्रांसपोज का बेटा ये था, लेट्स से तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। तुमने करना ये है कि ए बी को, यानी कि तुम्हारे पास ये क्या है, रो 1 है, कॉलम बना दो। ए बी को यहां ले आओ, सी डी को ऐसे लिख दो। सर अगर पी क्यू आर एस होता तो, पी क्यू ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दो। आर एस ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दो। चौड़ाई में लिखा तो लंबाई में लिख दिया, कोई मसला। ठीक है, ये आपके पास ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट है। अच्छा भाई, ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, इसको मैं वापसी दे रहा हूं आपको। ठीक है भाई, हाइलाइटर उठा लेते हैं कोई येलो कलर का। मैंने कहा भाई आपके पास दो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है। ऑर्डर क्या होता है सर, किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम है, ये उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। उसमें कितनी रोज और कॉलम पाए जाते हैं, ये उसके मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। तो मैंने कहा आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है, उसमें दो, अबे तो और गंदा हो गया सर, उसमें दो आपके पास, उसमें दो रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे। सर आपको कैसे पता पहले रोज, बेटा फॉर्मूला ही यही है कि पहले रोज आती है बाद में कॉलम आता है। ठीक है, तो इस वजह से जो पहले नंबर पे लिखा जा रहा है वो रोज है, दूसरे नंबर पे लिखा जा रहा है वो कॉलम है। तो मैंने कहा मैट्रिक्स ए में 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। और इत्तेफाक से आप देखें कि यहाँ पे ये 2 रोज, ये रही पहली रो, दूसरी रो, और कॉलम कितने, 1 2 3। तो सर ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया। मैट्रिक्स बी मैंने कहा तुमको कि सर उसमें 3 रोज होंगी और 1 कॉलम होंगे। पहली रो में बच्चा बैठा हुआ है, दूसरी रो में बैठा हुआ है, तीसरी में बैठा हुआ है, जबकि कॉलम सिर्फ एक ही है। तो ये बात सबको समझ में आती है। इसके बाद हमने कहा था, इधर आ गए थे हम साइड पे। ठीक है, और हमने इसको मैं इरेज कर देता हूँ पूरा उठा के। और हमने फैसला किया था सर इसका ऑर्डर है, पहले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/3, जबकि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3/1। तो ये मैट्रिक्स ए है तुम्हारा, ये मैट्रिक्स बी है। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होने आए, मल्टीप्लाई होने आए। अब देखो ऐसी नहीं हो जाती कोई चीज मल्टीप्लाई, थोड़े कुछ उसूल हैं, कुछ कवानीन है। ठीक है, वो उसूल और कवानीन क्या है,
पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि कभी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने का तरीका ये होता है कि पहले आप रोज को लिखते हैं, बाद में आप कॉलम को लिखते हैं, जिसको हम RC रॉयल चैलेंजर्स भी कह सकते हो या रोलर कोस्टर भी कह सकते हो, जो तुम्हारा दिल चाहे याद रखने के लिए कि सर पहले रोज आती है बाद में कॉलम आते हैं। तो ये जो 2 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज जो कि प्रेजेंट है मैट्रिक्स ए में। तो आप जाके देख सकते हैं मैट्रिक्स ए में 2 ही रोज मौजूद है। इसी तरीके से ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज। तो आपने मैट्रिक्स बी में जाके देखा इसमें 3 ही रोज मौजूद है। इसी तरीके से ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम इन द मैट्रिक्स ए। आपने मैट्रिक्स ए में गए, आपने देखा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और इसी तरीके से ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम इन द मैट्रिक्स बी। आप गए मैट्रिक्स बी में, आपने देखा सिर्फ एक ही कॉलम था। फिर इसके बाद मैंने आपको कहा कि बेटा मल्टीप्लाई हो सकता है भी, इसकी तो शक्ल ही आड़ी तिरछी है। तो मैंने कहा बेटा इसको मालूम करने का तरीका ये है कि ये जो करीब करीब के साथी हैं आपको देखना है ये सेम होने चाहिए। करीब करीब के साथी लेमन लैंग्वेज में बोलता हूं, और अगर मैथ्स की जुबान में बोलूं तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। यानी कि फर्स्ट कॉलम में कितने, फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है। आपने कहा सर फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, ऐसे ही देख के बता दूं। मैंने कहा सेकंड मैट्रिक्स में कितनी रोज है, आपने कहा सर 3 रोज हैं, ऐसे ही देख के बता दूं। मैंने कहा बेटा दोनों बराबर हैं, आपने बोला जी सर बिल्कुल बराबर है। मैंने बोला बेटा ओके दिस कैन बी मल्टीप्लाइड। क्या इस बात में किसी को मसला? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर आपने बोला सर अगर आपके पास कोई भी आड़े तिरछी मैट्रिक्स गिवन हो, आपको पता चल जाए, आपको पता है कि आप वो मल्टीप्लाई हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, आपको कैसे निकालना है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। सर इसके बाद ऑर्डर क्या होगा, इसकी तो शक्ल ही आड़ी तिरछी है इस मैट्रिक्स की, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो बेटा इसका तरीका ये जो कोनों वाले नंबर है ना ये ऑर्डर डिसाइड करेंगे। ये तो लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बोल दिया। अच्छी मैथ्स की जुबान में बोलूं तो नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। इस ऑर्डर का फॉर्मूला होता है m इंटू n। m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो सर नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स है 2, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स है 1। तो मैंने कहा बेटा जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑर्डर जो आएगा वो 2/1 का आएगा। आपने बोला सर करके दिखाएं मल्टीप्लाई। अच्छा भाई मल्टीप्लिकेशन आपने बोला सर 4 है, मल्टीप्लाई हुआ 2 से, मैंने बोला ये रहा। 3 पे गए नीचे गिर गए, 3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ, 1 पे गए और नीचे गिर गए, ये रहा। सर 6 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, 6 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, 2 पे गए नीचे गिर गए, ये रहा 2 3 से मल्टीप्लाई हो गया। 7 पे गए और नीचे गिर गए, 7 4 से मल्टीप्लाई हुआ। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था ये सेम होते हैं, ये देखो 2 2 3 3 4 4। फिर इसके बाद आपके पास एक रिजल्ट आ गया 21 और ये 46। आपने बोला सर इसमें पहली रो दूसरी रो 2 रोज है और एक ही कॉलम है। मैंने भी तो यही कहा था बेटा, पहले ये रो आती है ये कॉलम आता है, 2 रोज होंगी और एक कॉलम होगा। तो अब आपको पता चल गया कि जो जो बातें फात भाई ने बताई हैं वो सच बताई हैं, झूठ नहीं बताई, अपने पास से नहीं बताई। जो नंबर ऑफ रोज पहले मैट्रिक्स की होंगी इनटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स ऑर्डर डिसाइड होगा, वही आपके मैट्रिक्स का फाइनल ऑर्डर निकल के आएगा। अब जिस बच्चे को ये बात पता होगी वही सही ऑर्डर में सवाल को करके आएगा, जिसको नहीं पता होगी वो यहाँ पे स्पेस दे देगा, बोलेगा सर यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं आएगा। तो मैं आपको बताता चलूं, जब हमने मल्टीप्लाई कराया था हमारे पास अगर सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम एक से ज्यादा हो तभी स्पेस जनरेट होता है, अगर सेकंड मैट्रिक्स कॉलम एक से ज्यादा ना हो तो स्पेस जनरेट नहीं होता। ठीक है। अच्छा मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी का इन्हिसार किस बात पे, सर ये करीब करीब वाले पड़ोसी सेम होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। और ऑर्डर का इन्हिसार किस पे होगा, सर ये दूर वाले ऑर्डर बना देंगे, यानी कि नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। क्या इस बात में किसी को मसला? सर आगे चलें, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बता दें। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था, लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। डिटर्मिनेंट में आपने करना ये है कि इनमें आप डंडियां मारेंगे ए बी सी डी, और ए को डी से मल्टीप्लाई कराएंगे, बी को सी से मल्टीप्लाई कराएंगे और बीच में माइनस डाल देंगे। सर अगर कोई नंबर आ जाए 4 3 2 1 तो बेटा अब भी यही करना है, 4 को 1 से, 3 को 2 से,
और बीच में माइनस, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 और -2 आपका डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है ए डिटर्मिनेंट। सर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बता दें। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बेटा होता है, लेट्स से तुम्हारे पास ए बी सी, सी नहीं चलो पी कर लेते हैं, क्यू, ए बी पी क्यू। तो मैंने कहा बेटा ए पी क्यू की जगह आ जाएगा और क्यू ए की जगह चला जाएगा, और माइनस बी और माइनस पी, इन दोनों की इनकी साइन चेंज हो जाएगी और इनकी जगहें चेंज हो जाएंगी। अब सर लेट्स से हमारे पास 2 -4 3 6 आ गया, तो बेटा 2 और 6 की तो आंख बंद करके जगह चेंज कर दो। सर -4 है +4 कर दो, सर +3 है -3 कर दो। ये तुम्हारे पास एडजॉइंट है। सर ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बेटा होता है, लेट्स से तुम्हारे पास ए बी पी आर है, ठीक है। सर ए पी को ऐसे लिख दो भाई, या तो ट्रांसपोज में तुम कॉलम को रो बना दो या तो रो को कॉलम बना दो। ये तुम्हारे पास रो 1 है, ये तुम्हारे पास रो 2 है। अब मैं रो 1 को कॉलम बना दूंगा, ए पी है ना, ए पी को कॉलम बन गया ये। सर ये रो 2 है, ठीक है। बी आर, सर ये क्या बन गया, ये भी कॉलम बन गया। या तो तुम ये कर दो कि इसको रो को तुमने क्या बनाया है, अभी कॉलम बनाया है, या तो तुम कॉलम को रो बना दो, ए पी बी आर। पहला कॉलम क्या है, ए बी, ये कॉलम है, इसको रो बना दो। इसी तरीके से दूसरा कॉलम क्या है, पी आर, इसको भी, इसको दूसरा रो, दूसरा कॉलम इसको रो बना दो, पी आर। ये देखो ए बी पी आर, ए बी पी आर, ये तो यहाँ पर ट्रांसपोज निकल के आ गया। क्या इन किसी भी टॉपिक में एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी, किसी में किसी को कुछ मसला? नहीं नहीं, सब बच्चे बता रहे हैं बेटा। बुशरा की आवाज नहीं आई, अब्दुर्रहमान की आवाज नहीं आई, माइशूर की नहीं आवाज नहीं। अब्दुर्रहमान मसला बेटा, इस चीज को देखो, तुम्हारे टीचर ने तुमको एक ही मीटिंग में, रिकॉर्डिंग तो बाद में चालू की है ना, एक ही मीटिंग में 3 से 4 दफा एक्सप्लेन किया है। तुमको भी 3 से 4 दफा रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी हर क्लास से पहले, तब चीते हो जाओगे और कोई गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट क्लास या रिकॉर्डिंग में मैट्रिक्स ऑर्डर और ग्रामर करा के खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।